अस्सलामुअलैकुम माय सुषमा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अदाकारा नरगिस के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जनाब। आपको बताएंगे कि उनके मेडिकल को चैलेंज कर दिया गया है। उनके मेडिकल के हवाले से क्या बातें की जा रही हैं, चैलेंज करने वाली शख्सियत जो है वो कौन है, किसने कहा है कि अदाकारा का जो मेडिकल है वो बिल्कुल बोगस है। और आपको ये भी बताएंगे कि अदाकारा नरगिस ने आबदा उस्मानी के हवाले से एक अहम फतवा हासिल कर लिया है और ये फतवा किस आलिम दीन और किस मारूफ शख्सियत से लिया गया है ये भी बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ पे बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि अदाकारा नरगिस के माजी में क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी भी किसी को जो है जज जो है उसके माजी पर नहीं करना चाहिए। आज वो क्या है ये देखना चाहिए। बहुत सारी शख्सियात ने अदाकारा नरगिस के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस चीज़ का दावा किया कि अदाकारा नरगिस अब वैसी नहीं रही, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। बेशुमार हज और उम्रे करने के बाद वो अल्लाह के काफ़ी करीब हो चुकी हैं। लिहाजा इस बात का एक सबूत ये भी है कि शादी के बाद वो इंतहाई अच्छे तरीके से अपने पार्लर को रन कर रही हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और अपनी जो फील्ड है जिसमें उनका एक अच्छा खासा नाम था उसको हमेशा के लिए खैराबाद कह चुकी हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले उनके शोहर अगर माजिद बशीर की बात करें तो उनकी तरफ से अदाकारा के ऊपर जो तशद्दुद किया गया था, बदतरीन उसे कहेंगे तशद्दुद को, तो उस हवाले से अचानक से वो फिर से खबरों में आ गई और फिर से सोशल मीडिया की जीनत बन गई। तो वहाँ पर सवालात उठना शुरू हुए, अदाकारा नरगिस के माजी पर बातें होना शुरू हो गई। अदाकारा नरगिस को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना शुरू कर दिया लोगों ने और उनके आज को छोड़ते हुए उन्हें उनके कल के बिहाफ पर जज करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक शख्सियत थी आबिदा उस्मानी। आबिदा उस्मानी वो हैं जिनकी बेटी के बारे में अदाकारा नरगिस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उनके शौहर के साथ झगड़ा इसी बात पर हुआ कि उनके जो बीवी हैं, यानी कि जो जिनका ताल्लुक आप लोग जैसा कि जानते हैं आफ्ताब इकबाल की वो साबिका अहलिया थी और अब जो अदाकारा नरगिस है इनके शौहर का कहना था कि वो उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं। मरियम करके नाम है उनका। तो जनाब उन्होंने जब ये दावा किया तो आबिदा उस्मानी जो है, फिर बहुत सारे लोगों ने उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, अदाकारा नरगिस के ख़िलाफ़ बहुत बातें की, उनकी इबादत को, उनके माजी को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया। ना सिर्फ ब्लेम किया बल्कि झोलियाँ उठा उठा कर उनको बद्दुआएं दी थी। इस हवाले से ये चीज़ जो है ये अदाकारा नरगिस को बेहद बुरी लगी और अदाकारा नरगिस ने कहा कि वो इसके हवाले से फतवा ज़रूर लेंगी। तो आपको बताते हैं कि अदाकारा नरगिस को ये चीज़ इतनी नागवार गुजरी थी कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो आबिदा उस्मानी के ख़िलाफ़ जो है फतवा लेंगी और इस हवाले से उलमाए जो दीन है उनकी रहनुमाई हासिल करेंगी। तो इस हवाले से जनाब उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया और मौलाना तारिक जमील साहब से कहा कि वो उनकी रहनुमाई करें। और इसी हवाले से जो फतवा जारी किया गया है उसमें अदाकारा को ये वाज़िया तौर पर उसमें मेंशन किया गया है कि किसी की भी इबादत को या फिर किसी को बद्दुआएं देना जो है ये कतन दुरुस्त नहीं है और हर किसी का ताल्लुक उसके खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक है, वो क्या है क्या नहीं, इस हवाले से इस किस्म की बातें करना जो है वो सरासर एक गलत अमल है। जनाब इसी खबर को आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि अदाकारा जो नरगिस हैं इनके शौहर इन पर तशद्दुद करने के बाद से फरार हैं और बहुत सारी कोशिश के बावजूद आप लोग जानते हैं कि माजिद बशीर जो थे वो सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आपको बताएंगे कि इस केस के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें माजिद बशीर जो कि अदाकारा नरगिस के शौहर हैं उनकी जानिब से जनाब ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनका जो मेडिकल है वो बोगस है और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इस बोर्ड को उन्होंने यानी कि इस मेडिकल को उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि अदाकारा के जो मेडिकल है इससे डिटेल्स इसकी तमाम जो जांच है वो दोबारा होनी चाहिए। इसी हवाले से अदाकारा के जो वकील हैं वो कचहरी जो कैंट है उसमें ये बयान कर चुके हैं कि ये तमाम तर कानून के मुताबिक इनका मेडिकल बोर्ड हुआ और सारा कुछ। और जो वीडियो सामने आई उसमें वाज़िया तौर पर जो अदाकारा के साथ हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक व शुबा होना चाहिए क्योंकि वाज़िया तौर पर देखा जा सकता था कि अदाकारा नरगिस के साथ बेहद बदतरीन सलूक किया गया था। इवन उनकी ज़ुबान तक पर कट्स लग गए थे और इसके अलावा भी उनका हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। वो अदाकारा जो कि एक क्वीन हुआ करती थी, जिनकी शक्ल देखने के लिए लोग इतने पैसे खर्च किया करते थे, उनके ड्रामा में सिर्फ उनके एक दीदार के लिए लोग तरसते थे,
उनका हालत जो थी उनकी शौहर ने बिगाड़ कर रख दी थी। इससे पहले आप लोग जानते हैं किसी तरह आयशा जहांजेब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर ज़ैनब जमील को बनाया गया और बाद में ये अदाकारा नरगिस जो है इनका बयान सामने आ गया। अब आपको बताएंगे कि मेडिकल के हवाले से दोबारा एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस पर दोबारा से इंक्वायरी होगी। अदाकारा के जो जख्म है जो कि पुराने अब हो चुके होंगे उनकी दोबारा से जांच पड़ताल होगी। लिहाजा अभी तक के लिए इस केस में जो पेशरफ्त हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। मजीद आगे चलकर क्या होगा वो भी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।